Hello dear student, I am teacher of class 3rd. Today I am going to teach you हिंदी semester 2 chapter 6 पर्वत कहता शीश उठाकर। चलिए चैप्टर 6 आज हम रीड करने वाले हैं। छोटी सी पोयम है, उसे हम लर्न करेंगे, रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, पर्वत कहता शीश उठाकर। पर्वत क्या कहता है? शीश उठाकर कहता है। पर्वत कहता शीश उठाकर, शीश माने सर, सर उठाकर क्या कहता है? तुम भी ऊंचे बन जाओ। तुम कैसे बन जाओ? ऊंचे बन जाओ। पर्वत कैसा होता है? ऊंचा होता है ना। पर्वत मीन्स पहाड़। सागर कहता है लहराकर। सागर क्या कहता है? लहराकर क्या कहता है? मन में गहराई लाओ। मन में कैसे लाओ? गहराई लाओ। अपने अंदर बात कुछ मतलब पेशेंस लेकर आओ। ठीक है, कुल मिलाकर पेशेंस लेके आओ। समझ रहे हो क्या समझ रहे हो क्या कहती है? समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तरल तरंग, तरल तरंग मतलब सागर में जो उठ रही है, गिर रही है, नीचे फिर से ऊपर आती है, जो उछाल आती है उसको तरल तरंग बोलते हैं। तरल तरल क्या कह रही है? उठ उठ गिर गिर क्या क्या कहती है? भर लो अपने मन में। तुम भी क्या कर लो? अपने मन में भर लो। क्या भर लो? मीठी मीठी मृदल उमंग। मृदल उमंग मतलब अच्छी उमंग, मतलब आशा की किरणें अपने मन में भर लो, उम्मीदें भर लो। पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी क्या कहती है? धैर्य मतलब धैर्य, पेशेंस मत छोड़ो, बिल्कुल अपने आप पर शांति रखो। मतलब धैर्यता लेकर आओ कि हाँ ये काम हो सकता है, हम कोशिश करेंगे। कितना ही हो सिर पर भार, कितना भी सर पे भार हो, लोड हो, लेकिन आपको क्या करना है? पेशेंस रखना है। नभ कहता है फैलो इतना। नभ क्या कहता है? नभ माने आकाश। आकाश मीन्स क्या? आकाश क्या कहता है? इतना फैलो। आकाश कितना फैला हुआ है? पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है, तो आकाश कहता है इतना फैलो, ढक लो तुम सारा संसार। सारे संसार को, सारी दुनिया को तुम क्या कर लो? अपने ढक लो। ढक लो मीन्स अपने नेचर से, अपने व्यवहार से सारे को, सबको क्या कर लो? ऑब्जर्व कर लो, मतलब अपने ऊपर, अपने ओर आकर्षित कर लो। नेक्स्ट चलिए, इसके बाद इस पोएम को लिखा किसने? सोहनलाल द्विवेदी ने। सोहनलाल द्विवेदी ने। ओके, क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। हम देखेंगे पर्वत क्या कहता है। पर्वत क्या कहता है? पर्वत सिर उठाकर ऊंचा बनने के लिए कहता है। तरल तरंग हमसे क्या कहती है? तरल तरंग मीठी उमंग भरने के लिए, मृदंग भरने के लिए कहती है। इस कविता की कवि, पता है इसमें जो बुक में थी वो एक क्वेश्चन था, इस कविता में आपको कौन सी बात अच्छी, सबसे अच्छी लगी, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को क्रॉस करके क्या कर दिया है? इस क्वेश्चन को चेंज करके करवा दिया है इस कविता के कवि कौन है, क्योंकि जो आपके नोट्स में अवेलेबल है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस कविता के कवि कौन है? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके सही उत्तर पर निशान लगाना है, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन है। मन में गहराई लाने की बात कौन कहता है? मन में गहराई लाने की बात सागर कहता है। से कौन गिर गिर उठ उठ रहा है? कौन गिर गिर और उठ उठ रहा है? कौन उठ रहा है? तरल तरंग। मैंने अभी बताया था आपको जस्ट पोयम में। वो कौन कहता है कि धैर्य ना छोड़ो? कौन कहता है धैर्य नहीं छोड़ो? धैर्य मतलब पेशेंस नहीं छोड़ो। कौन कहता है? पृथ्वी। पृथ्वी कहती है धैर्य ना छोड़ो। हैं इन प्रश्नों की थोड़े से रिटर्न क्वेश्चन आंसर है, उन्हें हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। सागर हमसे क्या कहता है? सागर हमसे मन में गहराई लाने के लिए कहता है। तरल तरंग क्या होती है? तरल तरंग कहाँ होती है? तरल तरंग सागर में होती है। जैसे मैंने बताया था आपको, जो ऊंची उछाल खाकर जो लहरें आती हैं उनको हम तरल तरंग कहते हैं। आसमान हमसे क्या कहता है? आसमान हमसे फैलने के लिए कहता है कि इतना फैलो कि अपने आप को ढक लो। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या मीन्स? मैंने आपको पहले भी बताया था, पर्यायवाची बहुत कई बार आ चुके हैं। पर्यायवाची का मीन्स क्या होता है? कि हमारे खुद के ही और नाम क्या है, या किसी भी चीज के और नाम, किन और हम किन नामों से जानते हैं उनको, है ना, समान अर्थ वाले शब्द। तो पर्वत को हम किस और नाम से जानते हैं? पहाड़ और गिरी के नाम से। शीश सिर और माथा। सागर समुद्र जलधि। उमंग उल्लास और खुशी। पृथ्वी धरती, धरती भूमि। नभ आसमान और आकाश। नेक्स्ट एंड लास्ट है इस चैप्टर का, वो क्या है? मैचिंग। तरल तरंग। तरल तरंग कौन क्या कैसी होती है? तरल तरंग, तरल तरंग कैसी होती है? मन में गहराई लाओ। नेक्स्ट पृथ्वी। पृथ्वी कैसी होती है? धैर्य ना छोड़ो। पृथ्वी ने क्या कहा था? धैर्य ना छोड़ो। मृदल उमंग क्या करती है? मृदल उमंग कैसी थी? मीठी मीठी। पर्वत, पर्वत क्या कहता है? ऊंचे बन जाओ। एंड लास्ट है नभ। नभ क्या कहता है? सारे संसार को ढक लो, है ना। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। 7 पे आ चुके हैं। ये समय गुजर जाएगा, एक स्टोरी है, देखेंगे, रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 7 हम रीड करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ये समय गुजर जाएगा। चलिए रीड करेंगे। हिंदी सबको रीड करना आती है। पुराने समय में कहीं एक राजा था। पुराने समय में कहीं पर एक राजा था। राजा, उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के ही काम
करता था, इसलिए उसको उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार भी करती थी। वह चाहता था कि उसकी प्रजा उसे हमेशा खुशी और उससे खुशहाल रहे। वो क्या चाहता था कि उसकी प्रजा हमेशा कैसी रहे, खुशी और खुशहाल रहे, यानी कि खुश रहे, मतलब हैप्पी रहे। आगे आते हैं। राजा ने अपने दरबार में बहुत से ऐसे लोगों को रखा था जो जरूरत पड़ने पर उसे सलाह देते थे। उसने अपने दरबार में ऐसे लोगों को रखा था जो सलाह देते थे, है ना। राजा उनकी सलाह पर विचार करने पर वो क्या करता था, अब जरूरत पड़ने पर उसने दरबारी रख रखे थे, वो उनकी सलाह से काम करता था। राजा उनकी सलाह पर विचार करके ही काम करता था, है ना। एक दिन राजा कुछ सोचकर बहुत उदास हो गया। पता नहीं उसे क्या सोचकर वो उदास हो गया। अपनी समस्या का हल खोजने के लिए उसने अपने दरबारियों को सलाह लेने का विचार किया। उसने क्या किया, अपनी समस्या का हल यानी कि समाधान खोजने के लिए उसने अपने दरबारियों की सलाह लेने के लिए विचार किया, मतलब सोचा उसने। तब उसने अपने सभी दरबारियों को एक सभा बुलाई, तभी उसने अपने सभी दरबारियों की एक सभा बुलाई। मैंने उन लोगों से कहा, मुझे नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई ऐसी अंगूठी है जिसे अगर मैं पहन लूं, क्या करूं। उसने अपनी समस्या कैसे की, मुझे पता नहीं ये ऐसा है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पर एक ऐसी अंगूठी है जिसे अगर मैं पहन लूं तो मेरे राज्य में हर तरफ क्या होगा, खुशहाली आ जाएगी और प्रजा सुखी होगी। मुझे ऐसी ही अंगूठी चाहिए। उसके मिलने पर ही लिखा है कि मुझे खुशी मिलेगी। हाँ, उसने क्या बोला, मुझे वही वाली अंगूठी चाहिए और जब मुझे वो अंगूठी मिल जाएगी तभी मुझे खुशी मिलेगी। वह अंगूठी ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं खुश हूँ और उसे देखूं तो मैं क्या करूं, उदास हो जाऊं। मतलब अंगूठी को देखूं, मेरे मन में तो खुशी है, लेकिन जब मैं अंगूठी को देखूं तो मैं क्या हो जाऊं, उल्टा हो जाए, उदास हो जाऊं। और जब मेरा मन उदास हो तो उसे देखकर मैं क्या करूं, खुश हो जाऊं। उसी अंगूठी को देखकर खुश हो जाऊं, मतलब अपोजिट हो वर्क क्या करे, वो अंगूठी कैसा वर्क करेगी, अपोजिट वर्क करेगी। मतलब उसको देखकर अगर मैं खुश हूं तो उदास हो जाऊं और उदास हूं तो खुश हो जाऊं। राजा ने बड़ी अजीब बात कह दी थी। राजा ने बहुत अजीब बात कह दी थी। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बात राजा ने कही थी, इसलिए पूरी करनी भी जरूरी थी। यस, राजा ने बात कही थी तो पूरी करना भी जरूरी है। सभी दरबारियों का सर घूम गया। वे सभी एक जगह इकट्ठे हो गए और ऐसी अंगूठी के बारे में विचार करने लगे। वे जितना अधिक सोचते उतना ही उनका सिर घूमता जाता। बहुत देर सोच विचार करने के बाद उसके दिमाग में एक ऐसी अंगूठी बनाने का विचार आया जिससे राजा की इच्छा पूरी की जा सकती थी। उन्होंने राजा के लिए सोने की एक सुंदर अंगूठी बनवाई। क्या किया, सुंदर अंगूठी बनवाई और उस पर लिखवा दिया। क्या लिखवा दिया, ये समय सदा नहीं रहेगा, गुजर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब उसने ये जब जो लिखवा दिया था उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि इसे पढ़कर खुशी आदमी दुखी हो जाता है और वह सोचने लगता है कि उसका ये सुख हमेशा नहीं रहेगा। दुखी आदमी ये सोचकर खुश हो जाता है कि उसका दुख सदा नहीं रहेगा। समझ में आ गया। उसने अंगूठी पे क्या लिखवा दिया था, उसने अंगूठी पे लिखवा दिया था कि ये समय सदा नहीं रहेगा। अब जो आदमी खुश है वो उस अंगूठी को देखता तो वो ये कहेगा कि अरे यार ये खुशी तो रहने नहीं वाली, वो गुजर जाएगी, तो वो उदास हो जाता था। और जो आदमी दुखी है वो भी इस बात से खुश हो जाता था कि अरे ये समय सदा नहीं रहेगा, मैं दुखी हमेशा नहीं रहूंगा, इस दुख का अंत जरूर आएगा, तब उसके भी सुख के दिन आएंगे। इस तरीके से अंगूठी ने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार उन बुद्धिमान दरबारियों ने राजा की इच्छा को पूरा कर दिया। अब राजा बहुत संतुष्ट था क्योंकि उसे लगता था कि अब उसके राज्य में हर तरफ खुशहाली आ जाएगी और प्रजा सुखी होगी। इस तरीके से एक छोटी सी स्टोरी थी जो हमने रीड कर ली। आई थिंक सभी को स्टोरी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन आंसर टाइम।
क्वेश्चन आंसर पे आ चुके हैं। प्रश्नोत्तर के उत्तर प्रश्न है, राजा की प्रजा उसे प्यार क्यों करती थी? राजा की प्रजा उसे क्यों प्यार करती थी? वो भलाई के काम करता था, इसलिए उसे राजा की प्रजा उसे प्यार करती थी। राजा कैसी अंगूठी बनवाना चाहता था? राजा ऐसी अंगूठी बनवाना चाहता था जिससे पहनकर वो क्या आ जाए, उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली आ जाए। दरबारियों ने अंगूठी पर क्या लिखवा दिया था? दरबारियों ने अंगूठी पर लिखवा दिया था कि ये समय सदा नहीं रहेगा, गुजर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठी पाकर राजा क्यों संतुष्ट था? अंगूठी पाकर राजा इसलिए संतुष्ट था क्योंकि उसे लगता था कि अब उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली रहेगी और कोई भी उसकी प्रजा क्या रहेगी, सुखी रहेगी, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन पर। राजा क्या चाहता था? राजा चाहता था कि उसकी प्रजा सुखी रहे। नेक्स्ट, राजा किसकी सलाह से काम करता था? राजा अपने दरबारियों की सलाह से काम करता था। टिक द करेक्ट कर लेंगे। किस धातु की अंगूठी बनवाई थी? दरबारियों ने किसकी अंगूठी बनवाई थी? सोने की, चांदी की? तो आंसर इज सोने की। यहाँ चांदी करेक्ट कर लेना, क्रॉस है ये, क्रॉस करेक्ट कर लेना इसको, सोने की, ठीक है। नेक्स्ट फिर से प्रश्न उत्तर है। पहला क्वेश्चन क्या है, अपनी समस्या का हल खोजने के लिए राजा ने क्या किया? समस्या का हल खोजने के लिए राजा ने क्या किया था? अपनी समस्या का हल खोजने के लिए राजा ने अपने दरबारियों की एक सभा बुलाई थी। सभी दरबारी सोच में क्यों पड़ गए थे? सभी दरबारी, राजा ने बहुत अजीब बात कह दी थी, इसलिए सभी दरबारी सोच में पड़ गए थे। राजा की इच्छा को पूरा किसने किया? राजा की इच्छा को उसके दरबारियों ने पूरा किया, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं, राइट और रॉन्ग है, सही गलत पे टिक करना है। राजा का राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था? यस, हाँ, फैला हुआ था। नेक्स्ट, राजा ने सभी दरबारियों की एक सभा बुलाई थी? हाँ, बुलाई थी। राजा की बात सुनकर सब दरबारियों का सिर घूम गया था? हाँ, घूम गया था। अंगूठी पाकर राजा को लगता था कि अब उसके राज्य में हर तरफ खुशहाली आ जाएगी, ऐसा लगता था? हाँ, लगता था। ये भी करेक्ट है। इस तरीके से ऑल टिक द करेक्ट क्या है, राइट ही है। नेक्स्ट अब आते हैं खालिस्तान पर। सबसे पहले, राजा अपनी प्रजा की डैश के काम करता था। कैसे काम करता था? भलाई के काम करता था। एक दिन राजा कुछ सोचकर बहुत हो गया। क्या हो गया? उदास हो गया। राजा ने बड़ी बात कह दी थी। कैसी बात कह दी थी? अजीब। ये डैश नहीं रहेगा, गुजर जाएगा। क्या नहीं रहेगा? समय सदा नहीं रहेगा। एक दिन एक दिन उस दुख का डैश हो जाएगा, जरूर होगा। क्या होगा? अंत जरूर होगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हम विशेषण पे। मैंने ग्रामर आपको पढ़ाई है, व्याकरण की हमारे पास एक अलग बुक है ना, जिसमें मैंने आपको विशेषण पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, जो गुण बताता है, जो क्वालिटी बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, अच्छा आदमी, तो आदमी कैसा है? अच्छा है। आदमी क्या है? नाउन है, तो नाउन को क्या करेंगे हमने, और उसकी विशेषता बताई, वो आदमी कैसा है? अच्छा। तो अच्छा क्या है आपकी? अच्छा क्या है आपका? विशेषण है। विशेषण है, ठीक है, समझ में आ गया। बुरा लड़का, तो बुरा क्या है? विशेषण। सीधा रास्ता, तो रास्ता कैसा है? सीधा, यानी कि सीधा क्या है? विशेषण। उसी तरीके से इन शब्दों को इसमें ई जोड़कर आपको क्या बनाने हैं? नए विशेषण बनाने हैं। सुख का सुखी, दिमाग का दिमागी, दुख का दुखी, मेहनत का मेहनती। आप क्या करना है? नीचे दिए वाक्यों में विशेषण छांटना है। ये आप खुद से करेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ। राजा अच्छा था। राजा कैसा था? अच्छा। तो अच्छा क्या है आपका? विशेषण। आप फिल कर लेंगे। एक दिन राजा उदास हो गया। तो राजा क्या हो गया था? उदास। राजा क्या हो गया था? उदास। तो उदास क्या है? उसकी विशेषता है, तो विशेषण को का टिक करेंगे हम, उदास लिखेंगे। इस तरीके से और भी हैं, वो आप उससे टिक कर लेंगे, मतलब सर्च कर लेंगे, और अदरवाइज नहीं आते तो नोट्स में देखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है? इन विशेषणों के वाक्य बनाना है। वाक्य कैसे बनेगा? बड़ा। बड़ा। अब क्या करना है? हमें वाक्य बनाना है बड़ा। राजा का राज्य बहुत बड़ा था। अच्छा, राजा बहुत अच्छा शासक था। बीमार, एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया। कड़वा, सच हमेशा कड़वा होता है। इस तरीके से हमने क्या किया? ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है हिंदी का। आपको कल अब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है अच्छे तरीके से। जो भी होमवर्क आता है उसे कंप्लीट करिए और उसका फीडबैक भी दीजिए। ओके, थैंक यू।